हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज एक अलग टॉपिक का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 16 और 17 मार्च को वेस्ट बंगाल फूड एसआई का एग्जामिनेशन होने वाला है। सामने आपको एक एडमिट कार्ड भी दिख रहा होगा। 17 मार्च 2024 संडे 12:30 से 2 बजे तक, है ना। यानी एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो देखिए, बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं वेस्ट बंगाल में जो कि बंगाली मेजोरिटी का तो है हो रहेंगे ही, बहुत सारे हिंदी मेजोरिटी के स्टूडेंट भी हैं जो फूड एसआई का फॉर्म भरे हैं और उनका एग्जाम भी है, वो एग्जाम देने भी जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे बंगाली और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि लास्ट टाइम का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। यानी कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम के टाइम में आप क्या करें, क्या नहीं करें, ठीक है। इस चीज को लेकर के हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें, देखिए चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। 16-17 से एग्जाम में आपको पता होगा, ठीक है ना, फूड एसआई का। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है ना। टोटल 100 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। उसमें से 50 जीके और जीएस के रहेंगे और 50 जो है मैथ्स के रहेंगे। टोटल आपको 1.5 घंटे का यानी कि 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का क्या क्राइटेरिया है, देखिए 90 मिनट आपको मिलेंगे, 1/3 नेगेटिव रहेंगे, सही होने पे 1 नंबर और 3 गलत पे आपका 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका सिलेबस और नंबर का बारे में हम यहाँ पे बात किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब हम यहाँ से आपको बताते हैं कि क्या क्या करना है आपको एग्जाम के टाइम में। देखिए छोटी छोटी गलतियां आपको एग्जाम से बाहर कर सकता है, यानी कि आपका सिलेक्शन रोक सकता है। तो बस यहाँ ज्यादा कुछ नहीं, वो छोटी छोटी गलतियों के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहला चीज, अगर आपका सैटरडे को एग्जाम है या फिर संडे को एग्जाम है, जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले, यानी कि सैटरडे को एग्जाम है तो फ्राइडे को आपको बुक वगैरह एकदम नहीं छूना, बस जस्ट रिलैक्स, एकदम माइंड को रिलैक्स देना है, ठीक है ना। कुछ पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये तो एकदम नॉर्मल सा बात है, एग्जाम के एक दिन पहले आपको बुक छूना ही नहीं है। नेक्स्ट, आप एग्जाम हॉल में बैठे, आपको पेपर मिला, ठीक है। तो पेपर मिलने के बाद क्या होता है कि जैसे ही पेपर मिलता है सब हड़बड़ा करके मतलब आंसर सॉल्यूशन करना चालू कर देते हैं ना। नहीं, पेपर मिले एकदम 1 मिनट आराम से माइंड को और शांत कर ले। उसके बाद आपका रोल नंबर वगैरह जो कुछ भी है फुलफिल करने के लिए शायद 10 या 15 मिनट का टाइम मिलता है। तो उस समय आप उसको फिल करके आराम से बैठे, एकदम शांति से, कोई प्रेशर नहीं, किसी चीज का नहीं, ऐसा फील ही ना हो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, ठीक है। अब जब बेल बजता है आपको पेपर ओपन करने का, है ना, तो वहां से जब आप मतलब सॉल्यूशन करना चालू करते हैं तो याद रखिएगा अब यहाँ से आपका मेन खेल चालू होता है। टोटल आपको 90 मिनट मिलेंगे और 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आप देख रहे हैं 1 मिनट से कम टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करें कि सबसे पहले जीके जीएस वाला जो है, जीके एंड जीएस वाला जो आपका मतलब जीके जीएस वाला जो पोर्शन है उसको आप पहले कंप्लीट करें। उसके बाद मैथ में आए, ठीक है। मैथ में अब यहाँ पे क्या करना, मैथ में ऐसा नहीं करना कि एक एक क्वेश्चन बनाते चलना है, नहीं। याद रखिए आपका 90 मिनट है तो उसमें आप हमेशा ट्राई करिए कि पहला 40 मिनट जो है मेरा 40 मिनट, इस 40 मिनट में हम 100 का 100 क्वेश्चन पढ़ लें, सिर्फ पढ़ लें, रीड आउट कर लें, है ना। जब आप रीड आउट करेंगे ना तो उसी समय आप देखिएगा, जब आप रीड आउट करेंगे तो वहां पे टिक मारते जाइएगा। तो आप जब 100 क्वेश्चन पढ़ के खत्म करेंगे ना तो उस समय आपको ऐसा फील होगा कि 50-60 क्वेश्चन मेरा टाइम का चुका। अगर आप पढ़ रहे हैं तो टाइम पास के लिए आप फॉर्म भरे, एग्जाम देने गए हैं, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं हो सकता। कोई कुछ भी जितना भी स्ट्रेटेजी बता दे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सच में पढ़ाई करते हैं जॉब लेने के लिए तो आप 40 मिनट में जब 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 50-60 क्वेश्चन आपका ऐसे ही अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा अभी ये क्यों करें हम, एक एक नंबर से क्यों ना चले, मैं सीरियल नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक क्यों नहीं चले, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि जब आप एक नंबर से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं आपको देखिएगा 2-4 क्वेश्चन ऐसा घुस जाएगा ना कि आपको उसको सॉल्व करने में 4-5-6-7 मिनट चल जाएगा। ऐसा भी होता है बहुत बार कि एक एक क्वेश्चन में 6-6 मिनट ले लेते हैं स्टूडेंट लोग, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते वो सब क्वेश्चन को स्किप करिए। मेरा सीधा सीधी, मैं भी अभी फिलहाल जॉब में हूँ, आप सबको पता होगा, और बहुत सारे एग्जाम भी निकाले हैं। तो मेरा सबसे पहला मंत्र यही रहता है कि भाई पहले 100 क्वेश्चन पढ़ो, चाहे वो पेपर जैसा भी हो, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन पढ़ने से ही आधा क्वेश्चन जो सोल्यूशन है निकल जाता है, और एग्जाम वही क्रैक करता है जो क्वेश्चन छोड़ना जानता है। 100 में 100 अटेम्प्ट करने वाला कभी भी एग्जाम नहीं निकालता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना।
तो उसके बाद हम आपको क्या बोले कि जब आप पेपर पढ़ेंगे तो जैसे कि जो टफ क्वेश्चन है उसको स्किप किए। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको मिल गया 99 नंबर पे, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर किसको नहीं पता होगा, है ना। लेकिन अगर आप एक एक नंबर से कर रहे हैं तो 70, 75 या 80 नंबर तक जाते जाते आपका टाइम ओवर हो जाएगा। अब वो एक नंबर आपसे मिस हो गया। अगर आप 100 तक पढ़ते तो वो एक नंबर आपको मिल जाता। समझ में आया मेरा ये कहने का मतलब हुआ। तो सबसे पहला चीज आपको यही करना है कि एकदम जो है 100 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिए। उसके बाद दूसरा क्या है कि आप कभी भी जब भी एग्जाम दें तो हमेशा ट्राई करिएगा कि पेपर के बगल में ऐसे 3 कॉलम बना लीजिए, ठीक है ना। जो बनाते चले गए चला गया। अब एक एक क्वेश्चन ऐसा था, मान लीजिए कि एक ऐसा डिफिकल्टी आया कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझिए कि ये मेरे से सॉल्व नहीं होना है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व ही मतलब कहीं कुछ नहीं करना, उसको नेग्लेक्ट कर देना। अब कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ले आएंगे, करेक्ट आंसर ले आएंगे, तो उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आप इस कॉलम में ले लीजिए। मान लीजिए 6 नंबर वाला एक क्वेश्चन है जो आपको आता है लेकिन कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप श्योर है कि सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 नंबर लिख लीजिए। उसी तरीके से आप 17 नंबर क्वेश्चन भी देखे, वही है कि हाँ हम बना लेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब एक 19 नंबर क्वेश्चन है ऐसा, जो आप जब क्वेश्चन पढ़े तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, आंसर आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, ट्राई कर सकते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप यहाँ पे लिख लीजिए 19। 27 नंबर क्वेश्चन भी आपको ऐसे मिलेगा, मतलब ऐसे करके आपको 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा और 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कि भाई हाँ इसको ट्राई करेंगे तो 100% हम आंसर ले आएंगे, और इसको ट्राई करेंगे तो 100% जो है आंसर आ सकता है, श्योर नहीं है कि आएगा ही आएगा। इस कंडीशन में जब आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं 40 मिनट में, उसके बाद अब इस कॉलम वाले क्वेश्चन को पकड़िए, ठीक है, इस क्वेश्चन वाले कॉलम को पकड़ के सॉल्व करिए, और फिर टाइम बचा तो इसको करिए। ये होता है एग्जाम का स्ट्रेटेजी कि एग्जाम में कौन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और कब किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको लास्ट में करना। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इतना किसके पास टाइम है कि हम क्वेश्चन को डिवाइड करें कि हाँ ये क्वेश्चन इस कैटेगरी में रखे, इस क्वेश्चन इस कैटेगरी में रखे। फिर से मेरा एक ही चीज है कहना कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन देख करके ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम बना लेंगे, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, या फिर इस क्वेश्चन को हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन आप घर में हजारों बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे वैसा, है ना। तो इसलिए बोल रहे कि जब घर में आप पढ़ेंगे तो आपको खुद क्वेश्चन में बस मतलब एग्जाम में क्वेश्चन देखने भर का देरी रहता है, क्वेश्चन जैसे ही दिखेगा आपको फटाक से आप बोल देंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बना लेंगे, टाइम लगेगा, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद OMR सीट फुलफिल करने का होता है ना, तो 1.5 घंटे का पेपर होगा, तो आप नोटिस करिएगा 1 घंटे के बाद आपका बेल बजेगा, है ना, 1 आवर के बाद आपका एक बेल बजेगा। तो जैसे ही घंटी बजा उस समय कोई सोल्यूशन नहीं, पेपर को साइड करिए, पेपर में देखिए जहां जहां आप टिक किए वो OMR में गोल किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। अगर गोल नहीं किया तो पहले उसको राउंड अप करते मतलब कलरफुल करते निकलिए, ठीक। वहां पे हम मान लेते हैं आपका 10 मिनट गया, 10 मिनट में आप पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन को राउंड अप कर लिया है, मतलब OMR सीट को। अब आपके पास जो है 20 मिनट बचा, लास्ट का 20 मिनट। इस 20 मिनट में आपको क्या करना है कि पेपर में जैसे मान लीजिए पेपर में आप 79 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए, इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर जैसे मान लीजिए ए आया, तो OMR सीट में ए को गोला करके फिर आगे बढ़िए। फिर अगला क्वेश्चन मान लीजिए 83 है, इसको भी सही किए, इसका आंसर बी आया, तो बी को गोला करिए फिर आगे बढ़िए, मतलब एक सॉल्व करते जाइए, आंसर में पुटअप करते जाइए ऐसे करके। और 1 घंटा के पहले क्या करना था आपको, 1 घंटा के पहले मान लीजिए आप जितना भी आंसर किए हैं वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर में आप टिक करिए, जैसे कि 1 नंबर का सी होगा तो सी, 2 नंबर का ए होगा तो ए, ऐसे करके टिक करके जाइए 1 घंटा में, ठीक है। 1 घंटा तक आपको OMR सीट को छूना भी नहीं है, सिर्फ रोल नंबर और जो जो क्राइटेरिया फुलफिल करना था वो करके छोड़ दीजिए। 1 घंटे का बेल जैसे ही बजा फटाक से आपको तुरंत क्या करना है, OMR सीट को फुलफिल करना है, 10 मिनट वहां बर्बाद करना। उसके बाद बाकी 20 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक क्वेश्चन वहां पे पुट करिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। जब भी एग्जाम होगा सैटरडे और संडे का, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पेपर का मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन का सोल्यूशन यहाँ पे लाने के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।